हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन 5 ट्रांजैक्शन के बारे में जो अगर आपने किया तो आपके ऊपर नोटिस आना 100% कंफर्म है और फिर कोई सीए कोई भी प्रैक्टिशनर आपको बचा नहीं सकता है अगर आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो वो 5 बड़े हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन-कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब और भी हैं बट मैं बात कर रहा हूँ 5 सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स की जो नोटिस, जो पेनाल्टी, जो इंटरेस्ट, जो एक हेडेक होता है ना नोटिस आने के बाद, उसको अवॉइड कर सकें। जब हमें पहले से पता होगा कि किन किन ट्रांजैक्शन को कैसे करना है, किन को अवॉइड करना है। तो सीधे चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। और ट्रांजैक्शन नंबर 1, किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप सेल, बेचते हैं या परचेज करते हैं पूरे साल भर में, चाहे एक प्रॉपर्टी या कई प्रॉपर्टी मिला के उनकी वैल्यू अगर 30 लाख से ऊपर चली जाती है तो भाई जो रजिस्ट्रार होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो रिपोर्ट करता है और आपके एआईएस टीआईएस में भी आ जाती है और इसके बारे में आपके पास नोटिस आना तय हो जाता है। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख की वैल्यू से ज़्यादा या तो बेची है, सेल करी है या फिर परचेज भी करी है तो भी। तो ये तो हो गया पहला ट्रांजैक्शन। सो अब अगर आप कोई भी ज़मीन, घर, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, 30 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर आप तैयार हो जाइए, आपके पास नोटिस आ सकता है। आगे चलते हैं सर। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो है, आप किसी फॉरेन ट्रिप पर हैं, आप दूसरी कंट्री में घूमने गए हुए हैं, आप फॉरेन करेंसी में खर्च कर रहे हैं। पूरे साल में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया फॉरेन करेंसी में तो ये भी वो ट्रांजैक्शन है जिससे ट्रिगर हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको आ सकती है नोटिस। तो आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, 10 लाख से ऊपर जैसे ही आपका खर्चा जाएगा, डिपार्टमेंट के कान खड़े हो जाते हैं और वो आपको भेज सकता है नोटिस। तो ये हैं 2 बड़े ट्रांजैक्शन, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक फॉरेन ट्रैवल। तीसरा अगर हम बात करें तो पूरे साल में ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉमनली सबसे रिलेटेड है। होता क्या है, मेरे पास ट्रांजैक्शन है, मेरा फ्रेंड आता है, अरे यार एक काम कर, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा है 5,000 रुपये का, मुझे जो है ना तू एक काम कर, मोबाइल दिला दे और मैं तेरा बिल जनरेट होगा तो मैं जा करके तेरा क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई दोस्त है, 5,000 रुपये ऑफ चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो क्या करते हैं स्वाइप कर देते हैं। ऐसा साल भर में कई बार हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आपने कैश में पे करा पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा तो भाई आ सकती है नोटिस। तो ध्यान रखिए, इस तरह के ट्रांजैक्शन को अवॉइड करिए। फ्रेंड्स तो आपका ऑफर उठा के मोबाइल लेके चला जाएगा, पैसा भी आपको दे देगा, बट आपसे पूछा जाएगा भाई पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास। चौथा, अगर बात करें आप कैश में परचेज करते हैं शेयर, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह और पूरे साल भर में अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर चली जाती है, इवन अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से बैंक के थ्रू भी कर रहे हैं तो भी मान के चलिए अगर 10 लाख से ऊपर का आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर वगैरह परचेज करा, ठीक है, ट्रांजैक्शन करा उसमें, तो भाई आपको नोटिस आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो 10 लाख से ऊपर जैसे ही ये वैल्यू पहुँचेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो आपको नोटिस आ सकता है। तो ये हो गए तो वो 4 ट्रांजैक्शन। अगला जो 5वां और आखिरी जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड है, जो हम सबको पता है, सेविंग बैंक में कैश डिपॉजिट करना और करंट अकाउंट में बैंक डिपॉजिट करना। सेविंग में 10 लाख, करंट अकाउंट में 50 लाख। जैसे ही आप कैश डिपॉजिट करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रिगर हो जाता है, आपसे पूछता है पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये आप कह सकते हो वो 5 बड़े ट्रांजैक्शन हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर भाई नोटिस आना तय है। बट हाँ, अगर आप इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हो या फिर आपका आईटीआर इस बात को प्रूव करता है कि आपकी इनकम है। भाई आपने 30 लाख का घर परचेज करा, प्लॉट परचेज करा और आप आईटीआर फाइल कर रहे हो 50 लाख का, 1 CR का, ठीक है यार, जो 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 पर्सन 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो 30 लाख का प्लॉट ले सकता है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह अगर आपने प्रॉपर आईटीआर फाइल करा हुआ है, प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज करी हुई है, तो इन केस में आपको डरने की नीड नहीं है। बट हाँ, नोटिस फिर भी आ सकता है। और अगर आपको चेक करना है नोटिस तो आप इनकम टैक्स में लॉगिन करके जो ई कैंपेन का जो टैब आता है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इस तरह का कोई नोटिस आया हुआ है या तो नहीं आया हुआ है।
ठीक है, तो ये वो 5 ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और ये वीडियो कैसा लगा इसके आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और बस 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, हमारी फैमिली 1 लाख की होने वाली है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।